A great good morning, my dear students. Have a fabulous day. A very good morning. Today, our topic is the Indian indigo. इंडियन इंडिगो देखिएगा, फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप। यूरोप के अंदर जो डिमांड थी इंडिगो की वो जो है बढ़ती जा रही थी, उसका सामना करने के लिए द ब्रिटिश इन इंडिया लुक्ड फॉर वेरियस। जो ब्रिटिश लोग थे वो इंडिया को देखते थे वेरियस अदर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। वो जो ब्रिटिश लोग थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि इंडिगो की जो है मांग बढ़ती जा रही थी, डिमांड बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश लोग थे वो इंडिया को अलग अलग तरीके से देख रहे थे कि वो एक्सपेंड कर पाए, ज़्यादा मतलब एरिया को जो है बढ़ा पाएँ। किस चीज़ के लिए? अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो की खेती करने के लिए वो इंडिया का जो एरिया है उसको बढ़ा पाएँ। अबाउट 15 स्पाइसेस ऑफ इंडिगो, यहाँ पे देखिए ना इंडिगो फैक्ट्री दिखा रखी है बंगाल के अंदर। अबाउट 15 स्पाइसेस ऑफ इंडिगो फेरा वर फाउंड ग्रोइंग इन द बंगाल रीजन। लगभग 15 मसाले जो है इंडिगो के पाए गए थे ग्रोइंग इन द बंगाल रीजन। बंगाल का जितना भी एरिया था, रीजन था, जितना क्षेत्र था, उसके आसपास जो है कम से कम 15 के आसपास जो हैं इंडिगो के मसाले पाए गए थे। द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग इंडिगो प्लांट्स वर दोज फाउंड इन जेरोज एंड कृष्णानगर एंड द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जो बेस्ट सॉइल थी, मिट्टी थी इंडिगो को उगाने के लिए, इंडिगो के पौधे को उगाने के लिए, वो जो है कहाँ मिली थी? जसौर में, कृष्णानगर में और चंपारण के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। चंपारण में डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जो थे ये बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स थे, इनमें जो है सॉइल मिली थी, बेस्ट सॉइल, जो कि इंडिगो की खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी थी। In eastern Bengal, indigo was widely cultivated during the early 19th century when British planters made large investment in it. ईस्टर्न बंगाल के अंदर इंडिगो जो थी वो वाइडली कल्टिवेटेड, मतलब लार्ज स्केल पे जो है उसकी खेती की जा रही थी 19th सेंचुरी के दौरान, जब ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे मेड लार्ज इन्वेस्टमेंट इन इट। और जो ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटिश के जो प्लांटर्स थे ना, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर रहे थे, बड़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। द डिस्ट्रिक्ट वेयर इट वॉज वाइडली कल्टिवेटेड वर नादिया, बोगरा, रंगपुर एंड ढाका। जो डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे ज़्यादा जो है खेती की जा रही थी इस चीज़ की, वो कौन से थे? नादिया, बोगरा, रनपुर और ढाका। ये जो हैं ऐसे ज़िले थे जहाँ पे वाइडली रूप से कल्टीवेशन किया जा रहा था इंडिगो का। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हाई प्रॉफिट्स, न्यूमेरियस स्कॉटमैन एंड इंग्लिश मैन केम टू इंडिया एंड बिकम प्लांटर्स। क्या हुआ कि अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हाई प्रॉफिट के लालच में आके, आकर्षित होके, हाई प्रॉफिट को देख के बहुत सारे स्कॉटमैन और इंग्लिश मैन जो हैं इंडिया आए और बिकेम प्लांटर्स, और जो है प्लांटर्स बन गए, पौधारोपण करने वाले बन गए। Those who had no money could get loans from the company banks that were coming up during that time। जो इस टाइम के दौरान आए थे, उन्होंने, जिसके पास पैसा नहीं था, उन्होंने लोन ले लिया कंपनी से, बैंक से, कंपनी की जो बैंक थी उन्होंने उनसे लोन ले लिया। हाउ इंडिगो इज कल्टिवेटेड, इंडिगो जो है कैसे कल्टिवेशन किया जाता था, इंडिगो का कैसे की जाती थी? देखिए, इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड अंडर टू मेन सिस्टम, नीज एंड रोटी। इंडिगो की जो खेती की जा रही थी वो दो सिस्टम के अकॉर्डिंग की जा रही थी, नीज और रोटी। इन द नीज सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। नीज सिस्टम के अंदर जो खेती की जा रही थी, वहाँ पे क्या किया जाता था? जो प्लांटर थे, प्रोड्यूस्ड इंडिगो, वो लोग क्या करते थे? इंडिगो को प्रोड्यूस करते थे भूमि पे, ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड, और वो खुद ही इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे। ही बॉट द लैंड, वो ज़मीन खरीदते और रेंटेड इट या फिर किराए पे लेते फ्रॉम अदर जमींदार, दूसरे जमींदारों से, एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स। और जो है इंडिगो का जो है उत्पादन करते डायरेक्टली रूप से एम्प्लॉय को हायर करके, एम्प्लॉय को किराए पे लेके, लेबर को लगा के वो इंडिगो का प्रोडक्शन करते थे। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स। इंडिगो को कल्टिवेट किया जा सकता था, खेती की जा सकती थी इंडिगो की केवल फर्टाइल लैंड पे ही, मतलब जो भूमि बंजर नहीं होती थी, जिसके ऊपर पौधे, उपजाऊ भूमि के ऊपर ही जो है इसकी खेती की जा सकती थी। देयरफॉर द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीज कल्टीवेशन। इसीलिए जो प्लांटर्स थे
फाउंड इट, इस प्लांटर्स जो थे ढूंढ रहे थे, इस प्लांटर्स को मिली डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीज कल्टिवेशन। हाँ, नीज कल्टिवेशन के अंतर्गत जो है अब ये बहुत ही मुश्किल हो गया था कि एरिया को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो उपजाऊ फर्टाइल थी वो तो बहुत कम थी, जिसकी वजह से जो एरिया बढ़ाने का जो काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स वो अब नहीं हो पा रहा था। फ्रॉम वेयर कुड दे प्रोड्यूस लार्ज एरियाज़, वो जो है लार्ज एरियाज़ कहाँ से प्रोक्योर करें, मतलब कहाँ से लेके आए इतना बड़ा लार्ज एरिया। दे आर फॉर अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है लैंड को लीज पे ले लिया जो इंडिगो फैक्ट्री के आसपास थी, मतलब इंडिगो फैक्ट्री के आसपास जितनी भी भूमि थी उसको भी इन्होंने लीज पे ले लिया, मतलब किसी भी एग्रीमेंट के अंतर्गत उनको ले लिया किराए पे। नेक्स्ट देखिए, दे आर फॉर अटेम्प्टिंग टू, दे ऑल्सो ट्राई टू एविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया, इसी एरिया के जो है वो लोग क्या कर, इसी एरिया के जो किसान थे उनको वो जो हैं एविक्ट बनाना चाहते थे इस चीज़ के कि उन्होंने भूमि खरीदी है, मतलब वो इस चीज़ का गवाह बनाना चाहते थे कि उन्होंने भूमि जो है खरीदी है। बट दिस लैड टू टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट, इसकी वजह से क्या हुआ, केवल टेंशन बढ़ गया और जो है कन्फ्लिक्ट यानी कि उलझने जो है बढ़ती गई। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, अब लार्ज प्लांटेशन को ज़रूरत थी लार्ज नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, मतलब अगर वो लार्ज प्लांटेशन कर रहे थे अब वो, तो उनको उसका संचालन करने के लिए ज़्यादा मात्रा में लेबर की ज़रूरत थी। एंड लेबर वॉज नॉट ऑलवेज अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, लेकिन जो लेबर थे जिस टाइम पे उनकी ज़रूरत थी वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाए, उपलब्ध नहीं थे। बिसाइड्स लेबर वॉज नीडेड प्रिसेसली एट द टाइम व्हेन पीजेंट्स वर बिजी विद द राइस कल्टिवेशन, क्योंकि जो लेबर थे वो जो है उनको जो है उस टाइम पे वो लोग क्या कर रहे थे, बिजी थे, वो किसान लोग जो थे वो बिजी थे अपने राइस कल्टिवेशन के अंदर। द नीज कल्टिवेशन ऑन ए वाइड, जो ये नीज कल्टिवेशन ऑन ए वाइड स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लग्स एंड व्हीलॉक्स, अब नीज कल्टिवेशन के अंतर्गत जो है बड़ी मात्रा में बड़े स्केल पे जो है ज़रूरत थी हल की और बैलों की। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड 2 plugs, which meant that a planter with 1000 बीघाज would need 2000 plugs। अब 1 बीघा के लिए इंडिगो की कल्टिवेशन करने के लिए 2 प्लग की ज़रूरत थी, मतलब 1 बीघा के लिए 2 प्लग्स 2 हल की ज़रूरत थी। इसका मतलब ये होगा कि जो प्लांटर 1000 बीघा रखता है ज़मीन अपने पास उसको 2000 प्लग्स की ज़रूरत थी, क्योंकि डबल था। नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग ऑन परचेज 2 प्लग्स, और कोई भी जो है हल को ख़रीदने में कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था इस चीज़ में। एंड प्लग्स वर नॉट ईजिली अवेलेबल एज मैनी प्लग्स वर बिजी ऑन द राइस फील्ड्स व्हेन द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड दैम, और उस टाइम पे जो है प्लग्स भी अवेलेबल नहीं थे, इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे जो प्लग्स थे हल जो थे वो बिजी थे राइस फील्ड में, इसकी चावल की खेती में जो है उनको लगाया गया था जब इंडिगो प्लांटर्स को इसकी ज़रूरत थी तब। सो टिल द लेट 19th century प्लांटर्स वर reluctant टू एक्सपेंड द एरियाज अंडर नीज कल्टिवेशन। 19th century के अंत तक जो है प्लांटर्स थे उन्होंने वो अनिच्छुक थे इस चीज़ के लिए कि वो एक्सपेंड करें एरिया को नीज कल्टिवेशन के अंतर्गत। 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम, 25% जो लैंड थी इंडिगो के अंतर्गत जो है इंडिगो की खेती की जाने लगी इस सिस्टम में। उसके इंडिगो की खेती 25% हिस्से पे भूमि के की जाने लगी इस सिस्टम के अंतर्गत। द रेस्ट ऑप्टेड फॉर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन द राइटी सिस्टम, बाकी की जितनी बची हुई भूमि थी उसके ऊपर जो है राइटी सिस्टम के अंतर्गत खेती की जाने लगी। अब देखिएगा राइटी सिस्टम, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये क्या था हमारा था नीज सिस्टम। नीज सिस्टम के अंतर्गत क्या था, खुद ही वो ज़मीन को लेते थे किराए पे या फिर ख़रीद लेते थे और फिर उसके अंदर जो है लेबर को लगा के और फिर जो है खेती कर रहे होते थे। अब है रियल्टी सिस्टम। अंडर द रियल्टी सिस्टम द राइट्स वर फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ एन एग्रीमेंट। कहते हैं कि रियल्टी सिस्टम के अंतर्गत राइट्स को जो है फोर्स किया गया, क्या किसके द्वारा, प्लांटर्स के द्वारा। प्लांटर्स कौन थे, ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो उन्हें फोर्स किया गया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने के लिए, जो कि एक एग्रीमेंट था जिसे सत्ता बोला गया था। समटाइम्स द विलेज हेडमैन वॉज फोर्स टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द राइट्स। कभी कभी जो विलेज के जो हेडमैन थे उनको भी फोर्स किया जाता था किसके बेस पे, राइट के बेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द राइट। जो राइट ने जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए
राइट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राइट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था उसके बेस पे विलेज हेडमैन को भी क्या किया जाता था, सताया जाता था फोर्सफुली। द पर्सन हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड कैश एज एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। जो पर्सन साइन द कॉन्ट्रैक्ट, जो पर्सन साइन कर देता था ना कॉन्ट्रैक्ट पे, उसको कैश मिल जाता था एडवांस के रूप में प्लांटर से, ब्रिटिशर्स लोग से लो रेट पे, इंटरेस्ट की जो है लो रेट में, मतलब लोन के रूप में देते थे वो पैसा भी उन्हें, और जो है उसके ऊपर ब्याज चुकाना होता था उन्हें, मतलब धक्के से करवा रहे थे उनसे ये सब कि तुम लोन लो हमसे, हम इसके ऊपर ब्याज लेंगे और फिर तुम जो है खेती करना इस पैसे से, फिर तुम हमारा ब्याज भी चुकाना और हमारे लिए ही ये फसल उत्पादन करना इस फसल का। द लोन प्रेशराइज्ड द राइट टू कल्टिवेट 25% ऑफ लैंड अंडर हिज होल्डिंग। लोन के दबाव में आकर जो राइट थे उन्होंने 25% ऑफ लैंड पे जो है अपना, हाँ उनके अधिकार में थी वो जो है कल्टीवेट मतलब खेती करनी शुरू कर दी 25% ऑफ हिस्से पे। द सीड्स एंड ड्रिल वर प्रोवाइडेड बाय द प्लांटर। जो सीड थी मतलब जो बीज थे और ड्रिल थी वो किसके द्वारा, प्लांटर के द्वारा, ब्रिटिश प्लांटर के द्वारा ही उन्हें प्रोवाइड की गई। वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड द सॉइल, और कल्टिवेटर्स जो खेती करने वाले लोग थे, किसान लोग थे, वो जो है मिट्टी को प्रिपेयर करते, तैयार करते मिट्टी को, सोड द सीड, और बीजों को बोते, एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप, और फिर उस फसल की देखभाल करते। आफ्टर द क्रॉप वॉज डिलीवर टू द प्लांटर, जब वो क्रॉप फसल तैयार हो जाती फिर उसको प्लांटर के पास डिलीवर कर दिया जाता। ए न्यू लोन वॉज गिवन फॉर द साइकिल टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, दोबारा से वो उसे लोन देते, ये लोन देने का जो सिस्टम था वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता। द पीजेंट्स हु इन द बिगिनिंग वर टेम्प्टेड बाय द लोन फाउंड द सिस्टम वेरी हार्श। जिन लोगों ने जो लोग पहले से ही लोन में दबे हुए थे, अब उनको तो बहुत मुश्किल हो रही थी इस चीज़ के लिए, उनको बहुत कठिनाई सहनी पड़ी। द प्राइस दे रिसीव्ड फॉर इंडिगो वॉज वेरी लो, और जो वो इंडिगो की खेती खुद के लिए करवा रहे थे, मतलब किसानों को ही ब्याज पे पैसा देते और उनसे ब्याज भी वसूलते, और फिर उन्हें जो फसल उगाते थे उसको जो है खुद ही ले लेते, और वो भी लो प्राइसेस पे। तो कहते हैं कि द प्राइस दे रिसीव्ड, जो रिसीव होता था उन्हें प्राइस इंडिगो की खेती का, वो जो है बहुत ही कम था। एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर स्टॉप्ड, और जो ये चक्कर चला हुआ था लोन देने का वो कभी समाप्ति नहीं हुआ, वो नेवर स्टॉप्ड, कभी समाप्ति नहीं होता। देयर वर अदर रीजन टू, और भी बहुत सारे रीजन से। द प्लांटर्स इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी प्रोड्यूस्ड ऑन द बेस्ट ऑफ सॉइल्स। जो प्लांटर्स थे, ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने दबाव डाला कि इंडिगो की खेती जो है बेस्ट सॉइल पे ही की जा सकती है। ऑन दिस सॉइल द पीजेंट्स कल्टिवेटेड राइस, जिस सॉइल पे, कहता है कि जिस सॉइल पे तुम चावल उगा रहे हो ना, उसके ऊपर जो है हमारी इंडिगो फसल उगाओ, क्योंकि वहाँ पे हमारी फसल ज़्यादा अच्छे से होगी। द इंडिगो प्लांट हैड डीप रूट्स, क्योंकि इंडिगो प्लांट की जो है गहरी जड़ें होती हैं, विच एक्सेटेड द सॉइल रैपिडली, जो कि मिट्टी को तेज़ी से जो है मिट्टी मतलब खोद के निकाली जाती है मिट्टी से तेज़ी से। एंड इवन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ इंडिगो, और जब इंडिगो की फिर कटाई कर देते थे, कटाई करने के बाद द सॉइल वॉज अनफिट टू कल्टिवेट एनीथिंग, जो मिट्टी जिसके ऊपर वो उगाई गई थी ना इंडिगो की फसल, वो मिट्टी फिर अनफिट हो जाती थी किसी भी फसल को उगाने के लिए। अब देखिएगा नेक्स्ट, द इंडिगो रिवॉल्ट द ब्लू रिबेलियन। ये एक विद्रोह था, इंडिगो विद्रोह, जिसको जो है नीला विद्रोह भी बोला गया। बाय द लेट 19th century फार्मर्स प्रेफर्ड टू कल्टिवेट राइस एंड जूट सिंस इंडिगो वॉज नो मोर ए प्रॉफिट मेकिंग क्रॉप। कहते हैं कि जब जो इंडिगो थी वो एक प्रॉफिट मेकिंग क्रॉप नहीं बन पाई, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए। तो 19वीं शताब्दी के अंत में किसानों ने जो है प्रेफर किया कि वो राइस और जूट की खेती करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तो जूट की और चावल की खेती ही करेंगे, इंडिगो की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए कम बेनिफिशियल है, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, प्रॉफिट का हिस्सा तुम थोड़ा सा देते हो, हमें लो प्राइस पे फसल लो प्राइस पे बेचनी पड़ती है फसल। व्हेन कॉज्ड बाय प्लांटर्स टू कल्टिवेट इंडिगो, जब जो है व्हेन कॉज्ड बाय प्लांटर्स टू कल्टिवेट इंडिगो, जब प्लांटर्स के द्वारा कल्टिवेट इंडिगो की खेती की गई, फार्मर्स ऑर्गेनाइज्ड रेसिस्टेंट मूवमेंट इन 1859। तो जो फार्मर्स थे ना, उन्होंने, किसानों ने अब एक जो है मूवमेंट, प्रतिरोध मूवमेंट, रेसिस्टेंस मूवमेंट, प्रतिरोध विद्रोह छेड़ दिया 1859 में। ध्यान रखिएगा 1859 में फार्मर्स ने जो है एक जो है प्रतिरोध विद्रोह छेड़ दिया था, रेसिस्टेंस मूवमेंट। द इंडिगो रिवोल्ट वॉज द इंडिगो फार्मर्स अपराइजिंग अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स इन 1859। ये जो इंडिगो रिवोल्ट था, इंडिगो विद्रोह था, ये जो है इंडिगो फार्मर्स के द्वारा था, किसके अगेंस्ट, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट। इन 1859 में इंडिगो प्लांटर्स कौन से, ब्रिटिश लोग। इट स्टार्टेड उन्होंने
इट स्टार्टेड इन फेबररी मार्च 1859। ये जो है फेबररी मार्च 1859 में शुरू हुआ था। व्हेन द फार्मर्स रिफ्यूज टू सो ए सिंगल सीडलिंग ऑफ इंडिगो प्लांट, जब किसानों ने जो है एक भी अंकुर का दाना बोने के लिए मना कर दिया था कि वो इंडिगो की प्लांट की खेती बिल्कुल नहीं करेंगे। इट वॉज ए टोटली नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस एज द फार्मर वर नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ आर्म्स। जो ये टोटली नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस था, यानी कि ये बिल्कुल ही इसमें जो है नॉन वायलेंट मतलब कोई हिंसा नहीं थी। इस मूवमेंट के अंतर्गत प्रतिरोध था, केवल इसके अंतर्गत विरोध किया गया था फार्मर्स के द्वारा। और जो है वर नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ आर्म्स, और उनके पास जो है कोई भी मतलब उनके पास जो है कोई भी हथियार वगैरह नहीं थे। इंडिगो प्लांटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ बर्धमान, बंकुरा, बीरभम एंड मुर्शिदाबाद। जो है ये कौन इंडिगो प्लांटिंग कहाँ कहाँ पे की गई थी? लार्ज पार्ट्स पे बुर्धवन में, बंकुरा में, भीमभम में और मुर्शिदाबाद में। द इंडिगो प्लांटर्स लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्ड टू मेक मनी। इंडिगो प्लांटर्स थे ना जो ब्रिटिश प्लांटर्स, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी पैसा प्राप्त करने में, लोगों से पैसा खींचने में कि कैसे खींचा जाए। द मर्सिलेसली परसुएड द पीजेंट्स टू प्लांट इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। उन्होंने जो है मनाया, किसानों को जो है मनाना शुरू किया कि वो खेती करें इंडिगो की बजाय की फूड क्रॉप्स के। दे प्रोवाइडेड लोन्स एट ए वेरी हाई रेट इंटरेस्ट, और जो लोन प्रोवाइड कर रहे थे वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कर रहे थे। वन से फार्मर टुक सच लोन, अगर एक फार्मर लोन ले लेता है एक बार, ही रिमेन अंडर डेप्ट फॉर हिज होल लाइफ, तो वो उसका पूरी जिंदगी के लिए उसका ऋणी हो जाता। द प्राइस पेड बाय द प्लांटर्स वर मिरेज ओनली 25% ऑफ द मार्केट प्राइस। जो प्राइस था पेड कर रहे थे प्लांटर्स वो बहुत ही कम था, केवल 25% मार्केट प्राइस का। अब देखिए, मान लीजिए 100 रुपये की इंडिगो की फसल है और उनको उसका कितना दाम दिया जा रहा था? केवल 25 रुपये। तो वो क्यों करेंगे? वो विद्रोह ही करेंगे। सो द फार्मर्स कुड मेक नो प्रॉफिट बाय ग्रोइंग इंडिगो। इसीलिए जो फार्मर्स थे वो जो है उनको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था इंडिगो को उगाने में। द फार्मर्स वर टोटली अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द ब्रिटुअल इंडिगो प्लांटर्स हु रिसोर्टेड टू मॉर्गेजिंग देयर प्रॉपर्टीज इफ दे वर अनविलिंग टू ओबे दैम। और कहता है कि फार्मर्स जो हैं अनप्रोटेक्टेड थे इस चीज़ के लिए, वो जो हैं मतलब वो सुरक्षित भी नहीं थे उनसे, ब्रिटुअल इंडिगो प्लांटर से। बहुत ही क्रूर लोग थे वो ब्रिटिशर्स लोग जो प्लांटर्स थे उनके ऊपर। हु रिसोर्टेड टू मॉर्गेजिंग देयर प्रॉपर्टीज, जो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी उनसे छीन लेते थे। अगर वो क्या करते, उनकी इच्छा को फॉलो नहीं करते तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी छीन लिया जाता था। बाय एन एक्ट इन 1833 में एक जो है एक्ट बना था, प्लांटर्स वर ग्रांटेड ए फ्री हैंड फॉर ऑपरेशन, जिसके थ्रू क्या हुआ कि जो प्लांटर्स थे उनको जो है फ्री कर दिया गया था बिल्कुल अपना दबाव डालने के लिए कि वो किसी के ऊपर भी कुछ भी कहें। इवन द जमींदार्स मनी लैंडर्स, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी के अंतर्गत आ रहा था बंगाल और बिहार का जो राज्य था, कंपनी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने ही उनको दी थी बंगाल और बिहार की जो पूरी की पूरी उनको हैंडल करने की जितना भी चीज़ था वो सारा का सारा कंपनी को सौंप दिया था। इवन द जमींदार्स मनी लैंडर्स एंड अदर इन्फ्लुएंशियल पर्सन साइडेड विद द प्लांटर्स। जमींदार, मनी लैंडर, जितने भी मनी देने वाले थे या फिर लेने वाले थे, और जितने भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे वो सारे के सारे प्लांटर की मतलब जो प्लांटर्स थे ना ब्रिटिश लोग, उन्हीं की साइड हो गए थे। द फार्मर्स रिसोर्टेड टू रिवोल्ट, इसलिए जो है किसानों को जो है विद्रोह छेड़ना पड़ा। द बंगाली मिडिल क्लास सपोर्टेड द पीजेंट्स होल हार्टली, लेकिन जो मिडिल क्लास थे ना वो केवल किसानों का ही साथ दे रहे थे। दीनबंधु मित्र गेव ए परफेक्ट अकाउंट ऑफ द सिचुएशन इन हिज प्ले नील दर्पण। ध्यान से सुनिए, ये दीनबंधु की फोटो दिखाई गई है यहाँ पे। दीनबंधु मित्र, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अच्छा परफेक्ट अकाउंट ऑफ द सिचुएशन, स्थिति का बहुत ही अच्छा जो है डिस्क्रिप्शन दिया, वर्णन दिया अपने एक नाटक के थ्रू। इन्होंने एक नाटक था नील दर्पण, उसके थ्रू इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है डिस्क्रिप्शन दिया था कि स्थिति क्या हो रही है आजकल। द रिवोल्ट मतलब उस टाइम पे जबकि ये बात है इंडिगो की। द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम नादिया, जो रिवोल्ट थी वो नादिया से शुरू हुई थी, मतलब जो विद्रोह शुरू हुआ था वो नादिया से शुरू हुआ था। विष्णु चरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास फर्स्ट टू अप आर्म्स अगेंस्ट द प्लांटर्स। अब देखिए, विष्णु चरण विश्वास ने और दिगंबर विश्वास ने, विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने पहली बार जो है प्लांटर्स के खिलाफ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो है हथियार उठा लिए थे। इट्स स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर इन मुर्शिदाबाद, ब्रिम्बम, बुर्दवन एटसेट्रा। इंडिगो प्लांट तो क्या कहता है कि ये जो बात थी वो आग की तरह मुर्शिदाबाद में, ब्रिम्बम में, बुर्दवन में फैल गई थी। इंडिगो प्लांटर्स वर पुट अंडर पब्लिक
देयर इंडिगो प्लांटर्स जो थे वर पुट अंडर पब्लिक ट्रायल एंड एक्सिक्यूटेड। जो इंडिगो प्लांटर्स थे अब उन्हें जो है पब्लिक के ट्रायल के मतलब पब्लिक से अब उन्हें थोड़ा तो घबराना ही था, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। द इंडिगो डिपोट्स वर बर्न्ट डाउन। जो इंडिगो के डिपो थे ना, जितने भी डिपो बने हुए थे इंडिगो के, वो सारे के सारे उन्होंने जला दिए। मैनी प्लांटर्स, बहुत सारे प्लांटर्स फ्लाइड टू अवॉइड बीइंग कॉट। बहुत सारे प्लांटर्स जो हैं इस चीज़ को फ्लाइड टू अवॉइड बीइंग कॉट, पकड़ने के डर से जो है वो भाग गए थे। द जमींदार्स वर ऑल्सो टारगेट ऑफ द रिवोल्टिंग पीजेंट्स। जो जमींदार लोग थे ऑल्सो टारगेट, वो भी टारगेट बने, क्योंकि जमींदार लोग भी तो उनके साथ थे, प्लांटर के साथ थे, इसलिए जमींदार लोगों को भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा, रिवोल्टिंग पीजेंट्स किसानों के विद्रोह का। हाउएवर द रिवोल्ट वाज ब्रोट डाउन बाय लार्ज मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स। जो ये रिवोल्ट किया गया, विद्रोह किया गया, उसकी वो जो है लार्ज मिलिट्री और पुलिस फोर्स के द्वारा भी किया गया। द रिवोल्ट इन्वॉल्व ऑलमोस्ट द होल ऑफ बंगाल। ये जो विद्रोह था इसके अंदर लगभग पूरा ही बंगाल शामिल हो गया था। द रिवोल्ट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स हु बिहेव्ड लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स इन देयर स्टेट्स। जो रिवोल्ट था वो डायरेक्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स। रिवोल्ट वॉज डायरेक्टेड, हाँ, जो रिवोल्ट था, ये विद्रोह जो था, ये डायरेक्टेड किसके अगेन था? ब्रिटिश प्लांटर्स के अगेन, जिन्होंने जो है बिहेव कैसा किया था? फ्यूडल लॉर्ड्स इन देयर स्टेट, जैसे कि वो ही उनके ऊपर जागीरदार हों, जागीरदार मतलब उनके स्वामी हों, उनकी संपत्ति के मालिक हों, इस प्रकार से उन्होंने बिहेव किया था। द रिवोल्ट रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द जमींदार्स, मनी लैंडर्स, रिच पीजेंट्स एंड कर्मचारीज। जो रिवोल्ट था रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ, इस विद्रोह को सारी कैटेगरीज का जो है सपोर्ट मिल गया था। रूरल पॉपुलेशन का, जमींदारों का, मनी लैंडर्स का, रिच पीजेंट का, जो अमीर किसान थे उनका भी, और कर्मचारियों का भी। आखिर में जमींदार भी और मनी लैंडर भी, रिच पीजेंट भी और कर्मचारी भी सारे के सारे इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी के शुरुआत में मैनी ऑफिसर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड लैंड फ्रॉम द इंडियन जमींदार्स इन बिहार एंड बंगाल एंड बिगेन लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। 19th सेंचुरी के शुरुआत में बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने जो है लैंड को एक्वायर किया, अधिग्रहण किया, इंडियन जमींदार से लिया भूमि को, बिहार और बंगाल की भूमि को, एंड बिगेन और शुरू कर दिया लार्ज स्केल के ऊपर कल्टीवेशन करना इंडिगो का। These planters committed great operations on the cultivators of Nadia district who refused to sow any indigo। ये जो प्लांटर्स थे, प्लांटर्स यानी ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिशर्स लोग जो थे, प्लांटर्स थे, वो कमिटेड ग्रेट ऑपरेशंस, उनके ऊपर जो है कल्टीवेटर्स यानी खेती किसानों के ऊपर जो है वो क्या करते थे? बहुत अत्याचार करते थे। नादिया डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे जिन्होंने मना कर दिया था कि वो इंडिगो की खेती नहीं करेंगे, उन्होंने जो है इनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार करना शुरू कर दिया था। द स्ट्राइक स्प्रेड टू जेसोर, कुलाना, डाका, मालदा एंड अदर प्लेसेस इन बंगाल। जो ये स्ट्राइक थी ये फैल गई थी जेसोर में, कुलना में, डाका में, मालदा में और बहुत सारे बंगाल के अदर प्लेसेस में। फियरिंग ए ग्रेट अगेरियन अपराइजिंग, क्या कहता है कि fearing a great agrarian uprising, the government issued a notification enjoining on the police to protect the right in the possession of his lands without interference on the part of the planter or anyone else। ये कहता है कि fearing a great agrarian uprising the government issued, सरकारों को भारी उथल पुथल के डर से सरकार ने योजना के तहत या किसी और के हस्तक्षेप के बिना उसकी ज़मीनों के कब्जे में रैयत की रक्षा करने के लिए पुलिस पर एक अधिसूचना जारी कर दी। भाई जो गवर्नमेंट थी ना उसको आखिरी में मानना पड़ा कि जो ये योजना थी ना इसके तहत किसी का हस्तक्षेप मत करो बीच में, और ज़मीनों का जो कब्जा है वो रैयत की रक्षा करो, मतलब रैयत की रक्षा मतलब उनकी क्या कहते हैं, खेती करने वालों की रक्षा करो, और पुलिस को ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गवर्नमेंट ने। अब देखिए आगे कहता है कि एन इंडिगो कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1860, 1860 में एक कमीशन बनाया गया, आयोग बनाया गया इंडिगो का। आयोग क्या होता है बच्चों? बहुत सारे बड़े बड़े मतलब जो अधिकारी लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, उनका एक समूह होता है जो कि पूरी देख रेख और नज़र रखता है हर चीज़ पे, हर मामले पे। तो इंडिगो के लिए भी एक कमीशन बनाया गया था 1860 में। द कमीशन हैड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज दैम फॉर करेक्टिव मेथड्स। कमीशन ने, आयोग ने जो है प्लांटर्स को दोषी ठहराया, प्लांटर्स यानी ब्रिटिश लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें ज़बरदस्ती के तरीक़ों की आलोचना की। ये कहा कि ये तो गलत है। द कमीशन आस्क्ड द राइट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट दे वुड रिफ्यूज़ टू
और प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। कहता है कि आयोग ने क्या कहा रायतों को, रायतों यानी कि जो किसान लोग थे उनको ये कहा कि अपने मौजूदा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उनको तो पूरा कर दो, लेकिन भविष्य में इंडिगो को उत्पादन करने से इनकार कर देना। अब वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो तुम फुलफिल कर दो। द बंगाल इंडिगो प्लांटर्स डेवलप्ड कोल्ड फीट एंड ग्रेजुअली मूव टू बिहार एंड उत्तर प्रदेश। जो बंगाल इंडिगो प्लांटर्स ने ठंडे पैर विकसित किए और धीरे धीरे बिहार और उत्तर प्रदेश से चले गए, बिहार और उत्तर प्रदेश में चले गए, फिर वो वहाँ से चले गए। फिर कहता है कि इन 1866 1868 मूव्ड टू बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये ठीक था, उत्तर प्रदेश और बिहार तक, बिहार में वो चले गए। इन 1866 और 1868 में दरभंगा एंड चंपारण इन बिहार, बिहार के अंदर जो दरभंगा और चंपारण है, विटनेस्ड एगिटेशन बाय इंडिगो फार्मर्स। वो जो हैं 1866 और 1868 में बिहार में दरभंगा और चंपारण में इंडिगो किसानों ने आंदोलन किया था। इस चीज़ के वो जो है साक्षी बने थे। इंडिगो को नेक्स्ट देखिए, द फाइनल ब्लो टू ग्रोइंग इंडिगो केम व्हेन ए सिंथेटिक डाई वॉज इन्वेंटेड। फाइनल जो इंडिगो को बढ़ने का अंतिम झटका तब आया जब एक सिंथेटिक डाई का आविष्कार हो गया था। अब एक सिंथेटिक डाई का आविष्कार हो गया था, बट इंडिगो प्लांटेशन कंटिन्यूड इन बिहार, लेकिन बिहार में इंडिगो प्लांटेशन फिर भी जारी रहा। इन 1917 में इट वॉज द एफर्ट ऑफ महात्मा गांधी। 1917 में जो है महात्मा गांधी के एफर्ट ने, महात्मा गांधी के प्रयास ने दैट फाइनली आखिरकार ब्रोट रिलीफ टू द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण। आखिरी में 1917 में महात्मा गांधी के प्रयास की वजह से, जिन्होंने क्या किया था, आखिरकार चंपारण के गरीब किसानों को राहत पहुंचाई थी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर जो है रीड हमने कंप्लीट कर लिया है। आज इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं और राइट करने हैं। थैंक यू सो मच।